हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल कक्षा पर। तो बेटा आज जो है हम चैप्टर 2 10th क्लास का कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। चैप्टर 1 हम दो पार्ट में कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड को भी हम दो ही पार्ट में करेंगे। लेंदी नहीं कर रहे हम चीजों को, ताकि आसानी से चीजों को समझ सके। अभी हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स की समरी को कर रहे हैं। समरी के हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक एक चीज को हम आपको समझा रहे हैं। तो आपसे हम उम्मीद करेंगे, हम आपको ऊपर जो है पूरी स्पेलिंग के साथ चीजें भी दे रहे हैं। तो आप एक एक चीज को पढ़ते रहिए हमारे साथ और समझते रहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। तो ये चैप्टर तो थीफ स्टोरी है, वो एक ऑनर और वो अपने पास एक वर्कर को रखता है, एक लड़के को रखता है। उनके बीच के रिलेशन को डिनोट करता है कि उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है कि आदमी की दरियादिली, एक आदमी की इंसानियत, एक आदमी की सच्चाई किसी दूसरे इंसान को भी प्रभावित कर सकती है। किस तरह प्रभावित कर सकती है, हम इस चैप्टर में वो चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो इसमें जो ये नरेटर है, इसमें चोर है। जो इसके अंदर जो भी नरेटर बना रखा है वो चोर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को पूरी कहानी में, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके व्यूज से, उसके दिमाग से, उसके ख्यालात से पूरी कहानी लिखी गई है। तो मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला एंड थॉट ओनली 15। और मैं हालांकि मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं एक्सपीरियंस हो चुका था, मतलब मैं पूरी तरीके से अपने काम में एकदम एक्सपीरियंस बनता था। मैं आराम से किसी भी चीज को काम कर सकता था। कुल 15 साल की उम्र में बंदा ये बात कह रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो ये बात थी, ये दोनों आपस में कभी कोई मैच वैच वगैरह देख रहे होंगे। अनिल कहीं दूर पर खड़ा होकर मैच देख रहा था, चोर ने उसको दूर से देख लिया। ही वॉज अबाउट 25 टेल। वो 25 साल का आदमी था, एक लंबा, लीन, पतला सा फेलो। ही लुक्ड इजी गोइंग। ऐसा लग रहा था इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब यहाँ पे है कि आसानी से बातों में आ जाएगा। एंड काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और इसके लिए बहुत आसान मुद्दा था। मतलब क्या है कि तुम चोरों के लिए क्या होता है ना, जो सीधा आदमी होता है, सीधे आदमी को बात में फंसाना बड़ा आसान होता है। जो पहले से दिख रहा हो, चेहरे से हार्ड है, मारपीट के अलग कर देगा, तो ऐसा बंदे से तो दुनिया डरती है। बंदा बिल्कुल सीधा दिख रहा है उसको, है ना। तो आई डेंट मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग्स मैन कॉन्फिडेंस। तो लगा कि यार ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बंदे से अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसको अपनी झांसे में 1 मिनट के अंदर ला सकता हूँ। बड़ा इजी बंदा एकदम। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तो जाती सबसे पहले भाई क्या करता, पंच लाइन मारता, कहता है यार तुम तो रेसलर लग रहे हो। आई लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो इसमें क्या बोला है कि फ्लैटरी मतलब किसी की तारीफ कर दो, किसी का थोड़ा सा उसे चढ़ा दो, दोस्त आसानी से बन जाता है। भाई लोंडो को तो चाहिए भी है ना, हल्की सी बढ़ाई करो तो बंदा हवा में। सो डू यू, ही रिप्लाई। तो उसने भी रिप्लाई कर दिया, नीलम भी, क्या भाई तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज इट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। बट उसको बात थोड़ी सी लग जाती। क्यों लग जाती, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल सूख के काटा हुआ पड़ता था। कहता है शायद ना मजाक उड़ा रहा है। तो पूछा ठीक है, वेल आई सेड मोडेस्टी आई डू रेसलिंग बिट। वो बोल देता हाँ ठीक है, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग भी करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, उसने पूछा। उसने अपना नाम बताया, हरी सिंह। आई लाइक, मतलब झूठा नाम, गलत नाम। चोर वगैरह क्या होता है, हमेशा कभी भी अपना सही नाम लेके कभी नहीं चलते हैं। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. So क्या है कि मैं नया नाम हमेशा हर महीने क्यों चेंज करता हूँ, क्योंकि ये मुझे जो है पुलिस से दूर रखता है। क्योंकि भाई बोलेगा हरी सिंह बंदा था, हरी सिंह कौन, हरी सिंह हमें तो पता ही नहीं कौन सा हरी सिंह है। इसका तो असली नाम है, नया नाम किसी को पता ही नहीं। पूरी कहानी में अपना नाम नहीं बताता है ये। और इसने लास्ट में एक लाइन ये बोली हुई थी ना कि पुलिस और फॉर्मर एम्प्लॉयज है। फॉर्मर एम्प्लॉयर से का मतलब है जिसके पास इन्होंने डकैती डाली है, जिसके पास भी, जिसका भी इसने काटा है ना, उन सभी बंदों से अलग अलग बचने के लिए। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अनिल बात करता है कि किस तरीके से रेसलर्स ने अपने ऊपर ऑयल वगैरह लगा रखा है, किस तरीके से मेहनत करते हैं। I didn't have much to say. अनिल walked away. I followed it cautiously. थोड़ी बहुत बात करी। अब इसको हरी, जो भी इसका नकली नाम है, उसको इंटरेस्ट तो था नहीं चोर को उसके अंदर। सुनता रहता। नील क्या करता, अपनी बात करके चुपचाप वहां से निकल लेता। बट अब इसका असली काम चालू होता है और उसको फॉलो करने लगता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द, सॉरी ये तो हो चुका, हेलो अगेन। वो दोबारा उसको बोलता है हेलो। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल। इसकी जब जितनी बेस्ट स्माइल दे सकता था, स्माइल करते हुए कहता है आई वांट टू वर्क फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे। उसने बोला, भाई अनिल ने क्या रिप्लाई दिया, बट मैं उसमें पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी कोई खास अमीर आदमी नहीं था, ऐसी नॉर्मल आदमी था। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। उसके बाद ऐसा लगता है मैंने गलत जज कर लिया। हाल अमीर अमीर नहीं है, ऐसे ही है, बस हल्का आदमी है। तो उसने बोला कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो, कैन यू फीड मी।
तो उसने बोला कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? उसने बोला यस आई कैन कुक। आई लेड अगेन, झूठ बोलने माहिर था। उसने बोल दिया खाना बनाना आता, और चाय बनानी तक आती नहीं इस बंदे को। ठीक है भाई, इफ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू। उसने कहा अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Zamuna sweet soap and told me I could sleep on the balcony. अपनी घर के पास ले गया, घर जहाँ इसका जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, कोई दुकान होगी वहां पे, करंट पे रहता होगा, और बालकनी में इसने बोले कि तुम सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट बी हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। इसने खाना बनाया, खाना बहुत गंदा बनाया था, जिसकी वजह से उसने खाना जानवर को दे दिया, और अनिल ने बोला ऐसा बेटा हरी तो तू भग जाए यहाँ से, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है। बट वो आसपास घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और ये भगाने के बाद भी क्या कर रहा है, गली में कभी इधर खड़ा होकर देख रहा है, कभी इधर खड़ा होकर देख रहा है, और स्माइल करता करता जैसे भी इसकी बेस्ट स्माइल आती थी। और क्या हुआ, अनिल ने कहा यार ठीक है यार, दिल तो बंदे का हल्का ही था। लेटर ही पेटेड ऑन मी हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसके बाद उसने बुलाया, शाबाशी दी, पेटेड करा इसके सर पे। उसने कहा कोई बात नहीं। ये टीच मी टू कुक, उसने बोला ठीक है खाना बना तेरे को मैं सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टीच मी टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम लिखना सिखाया। और कहा soon he would teach me to write whole sentence and add to add numbers। उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे पूरे सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा और नंबर से ऐड करना भी सिखाऊंगा। सॉरी, आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट। उसे पता था कि अगर मैं लिखना सीख गया, I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। उसे लगता था कि अगर मैं लिखना सीख गया तो मैं वो सब अचीव कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, उसको लगता है ऐसा। It was quite pleasant working for अनिल, तो अनिल के लिए काम करना बहुत बढ़िया था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies। क्या करता था भाई अनिल के लिए, सुबह चाय बनाता था, उसके बाद उसके लिए सामान लेके आता था, और उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लिया करता था। दिन में वो 1 रुपया, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। उसे पता था कि ये 1-2 रुपए बचा लेता, बट वो कभी उसको कुछ कहता नहीं था। अनिल मेड मनी बाय द फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो वन वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। अब ये भी भाई अनिल भी ऐसे ही था, इधर उधर पैसा लगा, लोगों पे पैसा कमाता था, 1 महीना उधार लेता था, अगले महीने चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अगले चेक की चिंता करता रहता था। बट सुन एज इट इज अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे उसके पास पैसे आते थे उड़ा देता था दोस्तों में जाके। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग, और लगता था मुझे कि वो मैगजीन्स में लिखता था कमाने के लिए, मतलब उसको राइटिंग वगैरह का शौक था। वन इवनिंग ही कम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he had just sold a book to a publisher at night। I saw him took the money under the mattress। उसके बाद उसने देखा कि एक रात वो आया, कुछ पैसे लेके आया, और उसने बोला कि उसकी एक बुक जो है वो बिक गई है पब्लिशर के पास जाकर, और उसके पास आज पैसे है, और उसने अपने पैसों को अपने तकिए के नीचे रख के लेट गया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने से ये अनिल के पास काम कर रहा था हरी, और शॉपिंग में थोड़ा बहुत चीटिंग करने के अलावा, 1-2 रुपए डेली बचाने के अलावा अब तक मैंने कोई झूठ जकारी चोरी चकारी के साथ नहीं करी थी। I had every opportunity for doing so। Anil had gave me the key to the rope and could come go as I pleased। He was the most trusting person I ever met। अब ये क्या करता है, बोलता है कि मेरे पास ना, इसके पास चोरी करने के बहुत मौके थे। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसको घर की चाबी दे रखी थी, जब मर्जी आ सकता था, जब मर्जी सामान लेके भाग सकता था। ये पहला बंदा ऐसा था जिसका जो मुझ पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहा था। अब तक मेरे पे किसी ने इतना ट्रस्ट नहीं करा। एंड दैट इज व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू रोब, और यही कारण था जिसकी वजह से मुझे इसको रोब करना बड़ा मुश्किल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इट इज टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, बट एक जो आदमी बिल्कुल सेल्फलेस हो, मतलब बिल्कुल लालची ना हो, सेल्फिश ना हो, उसको लूटना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो केयरलेस मैन को तो लूटना हो रहा मुश्किल, सॉरी। Sometimes he doesn't even notice he had been robbed and that's take all the pressure out of the work। कभी कभार तो ऐसे इंसान को लूटना कितना खतरनाक है, मतलब कितना लो जाता है कि तुमने लूट लिया, अगले को पता ही नहीं लूट गया वो, तो तुम्हारा तो सारा का सारा चाम चला गया ना। Well it's time I did some real work। सोचता है बट मेरा काम तो है, तो मैं वो अपना काम करूंगा। I told myself, मैं अपने आप से बोला। I am out of practice, और मैं काम कई दिन से कर नहीं रहा, तो प्रैक्टिस से बाहर हूँ। And if I don't take the money, अगर मैंने पैसे नहीं लिए, he will only waste your friend। ये क्या करेगा, पैसे जाएगा, अपने दोस्तों में उड़ाएगा, घूमेगा फिरेगा, नाचेगा, खाएगा और पिएगा। After all, he doesn't even pay me।
और ये मुझे पेमेंट भी नहीं करता है, तो मेरा इसको चोरी करना बनता है। इससे अगले का पार्ट बेटा हम पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे। तो जिसने भी पार्ट 2 देखना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ओके।